चाहे कोई भी रिलेशन हो, हस्बैंड वाइफ हो गया, पेरेंट्स के साथ हो गया या सिबलिंग्स के साथ हो गया, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें आती है जहाँ पे अनबन होती है, कोई समझता नहीं एक दूसरे को, ऐसा फील आता है कि लाइक हस्बैंड मेरे बारे में नहीं समझ रहा, वाइफ मेरे बारे में नहीं समझ रही है। सो बीइंग अ मेंटल वेलनेस एक्सपर्ट, हमें गाइड कीजिए कि इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और व्हाट आर द सॉल्यूशंस कि हम इसको कैसे टैकल कर सके। थैंक यू दिव्य अगेन फॉर अनदर लवली क्वेश्चन। रिश्ते हमारे लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मैं कहूँगा कि ये क्यों महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके पहले ये बात समझना जरूरी है कि रिश्ते स्वस्थ भी हो सकते हैं, अस्वस्थ भी हो सकते हैं जी। जैसे हम कहते हैं हेल्दी एंड टॉक्सिक। करेक्ट। और अस्वस्थ जब रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें निरादर, मारामारी, झगड़े, किसी तरह का वायलेंस, आपके अधिकारों पे भी इसका दुष्परिणाम हो सकता है। आपके पास अधिकार है फ्रीडम का, लेकिन आपके फ्रीडम को अगर छीन लिया जाए तो आपके अधिकारों पे मैं आक्रमण कर रहा हूँ, है ना। तो वो भी एक अस्वस्थ रिलेशनशिप हो सकता है। और ये पता होता है, जिसको अस्वस्थ रिलेशनशिप डायनामिक में है उनको पता होता है कि ये ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है। और हेल्दी रिलेशन क्या होता है, स्वस्थ रिलेशन क्या होती है, जहां पर प्रेम भाव तो होनी चाहिए, राइट। चाहे वो आपके पेरेंट्स का हो, पेरेंट्स के साथ रिश्ता हो, पार्टनर के साथ हो, दोस्तों में हो या आपके कॉलीग्स में हो। एक प्रेम भावना ये बदलती रहती है, लेकिन प्रेम भावना तो होता है। एक रिस्पेक्ट होती है, एक आदर होता है। और ये चीज जब म्यूचुअल होती है, आपने भी दिया, उन्होंने भी दिया, अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल जब होती है तभी वो हेल्दी होती है। अगर आप ही दे रहे हैं और सामने वाले से आपको वो रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा, रेसिप्रोकेट होने का मतलब वो वापस नहीं आ रहा। जरूरी नहीं है कि मैंने अभी प्यार किया तो आप अभी बोलो आई सेड आई लव यू, यू से आई लव यू, ऐसा नहीं। लेकिन क्या होता है रिश्तों में, ये भी होता है कि कभी कभी मेरे पास ज्यादा है, कभी कभी आपके पास ज्यादा है, आपके पास कभी कम है, मैंने प्यार दिया या रिस्पेक्ट दिया या हेल्प किया। कभी मेरे पास शायद नहीं होगा, मैं चुनौतियों से गुजर रहा रहूंगा, तब आप जरा पकड़ लो, हाथ दे दो, हेल्प कर दो प्यार से, है ना। तो ये चीज तो होती रहती है, लेकिन वो हेल्दी है। ठीक है। तो रिलेशनशिप हेल्दी है या अनहेल्दी है, ये टॉक्सिक है, ये समझना भी जरूरी है, राइट। और रिश्तों में पूर्ण एक बात है कि अगर ये अब्यूजिव हो रही है, बहुत सारे लोग सवाल करना शुरू कर देते हैं, क्यों ये ऐसा कर रहा है मेरे साथ, क्यों ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ, क्यों ऐसे कर रहे हैं। ये क्यों का अक्सर जवाब नहीं होता। बहुत सारे मेरे क्लाइंट से मैं बात करता हूं, वो अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से इन टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंस जाते हैं, को डिपेंडेंट हो जाते हैं। पता है गलत है, पता है ठीक नहीं है, पता है अब्यूजिव है, फिर भी वो निकल नहीं पा रहे हैं इसमें से। तो ज्यादा अफेक्ट कौन होगा, जो अब्यूज का शिकार है, करेक्ट, जो विक्टिम है, उसको ज्यादा इसका दुष्परिणाम होगा। और एक इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिक है जो हमको सबको ज़हन में याद रखना पड़ेगा। हम मेंस राइट्स इम्पॉर्टेंट है, मैं बहुत एडवोकेट करता हूँ मेंस राइट्स के लिए। मेन का भी मेंटल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है। लेकिन एक डिस्टर्बिंग स्टैटिस्टिक ये है कि विश्व में 30% विमेन, एडल्ट विमेन, अपने जीवन में एट वन पॉइंट ऑफ टाइम और द अदर अब्यूज का शिकार बनेगी। चाहे वो फिजिकल अब्यूज हो, मारामारी, या सेक्सुअल अब्यूज हो। 30% विमेन, दैट इज ऑलमोस्ट 1 in 3 विमेन विश्व में। भारत अलग नहीं है, अकेला नहीं है, लेकिन ये समस्या सबसे बड़ी है। इसमें डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है, जो आप ही के करीब लोग, करीब वाले वो कर रहे हैं। और वो डोमेस्टिक वायलेंस सबसे हाईएस्ट परसेंटेज है इस समस्या में। करेक्ट। तो ये भी हमें एड्रेस करना बहुत जरूरी है। तो अगर हम एक अस्वस्थ रिश्ते में हैं, अपने आप को कैसे हम संभालें, समझाएं कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है, इससे निकलना भी जरूरी है, राइट। अभी आप उसके बाद हमने डिस्कस करा कि कैसे
जो इस रिश्तों में फंस जाता है, जी, राइट, तो वो उसके लिए सबसे ज़्यादा बुरी बात होती है, उसके लिए सबसे ज़्यादा वो भयभीत होती है वो चीज़ें। तो कैसे इससे हम लोग बाहर निकल सकते हैं? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे एक स्टडी की गई थी। इट इज कॉल्ड द हार्वर्ड स्टडी ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट। 80 साल तक वो रिसर्च चला। हमारा विश्व में सबसे लंबा लॉन्जिट्यूडनल स्टडी वही रहा है। इंसानों पर, मनुष्यों पर और उनके स्वास्थ्य पर। उस रिसर्च ने ये फाइंड आउट किया कि रिलेशनशिप्स सबसे अहम हिस्सा है आपके जीवन में। क्या आप सक्सेसफुल है, खुश हैं, या आप दुखी हैं और निराश हैं जीवन में। तो अगर आपके रिश्ते अस्वस्थ हैं तो ज्यादातर लोग निराशा के ही शिकार बनने वाले हैं। उनके जीवन में उतार कम है ना, उतार ज्यादा होंगे ना। उनके जीवन में और ज्यादा चुनौतियां आएंगी, चाहे वो चुनौतियां खुद को हानि पहुंचाना हो, या लॉस हो, या कॉन्फिडेंस कम हो गया, या अपनी आवाज नहीं समझ में आ रही, मैं आवाज नहीं उठा पा रहा हूं या पा रही हूं, ऐसे भी हो सकता है। तो ये कब पता चलता है हमको? जब हमारे जीवन में कम से कम 1 या 2 शुभचिंतक हो, अच्छे लोग जो हमारे हित में सोचेंगे। अगर आपके जीवन में अस्वस्थ रिश्ते हैं, आप बात करिए ना क्या हो रहा है जीवन में। उन लोगों से बात करिए जो आपके लिए अटल प्रेम रखते हो, जो आपके लिए ही है। उनसे जब आप बात करोगे तब आपको एक आईना मिलेगा। वो आईना आपको ये बताएगा कि ये सही नहीं हो रहा है। आप सही बोल रहे हैं कि बहुत बार लोग जो अब्यूज और ये सब के शिकार हो रहे हैं उनको पता भी नहीं है ये सही है या गलत है। लेकिन पता तभी चलेगा जब वो बात करेंगे कि जीवन में क्या हो रहा है। करेक्ट। अभी ऐसी एक टॉपिक है, मैरिटल रेप है। ये भी लोगों को पता नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, जब तक लोगों ने बात नहीं किया कि क्या हो रहा है अपने जिंदगी। और हमारे कल्चर में भी एक नेगेटिव क्वालिटी ये है कि हम घर की जो प्रॉब्लम्स हैं बाहर डिस्कस नहीं करना चाहिए, ऐसे सोचते हैं। ठीक है, इसमें नेगेटिव साइड ये है कि अगर कोई बहुत ही घोर अपराध हो रहा है घर के अंदर तो पता ही नहीं चलेगा क्योंकि आप बोल ही नहीं रहे हो। तो मैं तो कहूंगा ये रूल को आप फेंक दो, डिस्कार्ड कर दो। घर के मसले ऐसा नहीं है कि आप पब्लिक ही कर रहे हो, लेकिन कम से कम आपके करीबी दोस्त, करीबी रिश्तेदार, कोई तो आपका एक शुभचिंतक होगा जिससे आप ये बातें करने ही चाहिए। वहीं से आपको वो एक हमारे कल्चर में एक और पॉइंट है, सत्संग कहते हैं इसे। सत्संग वही नहीं है जो भजन के लिए है, हाँ वो भी सत्संग है, लेकिन सत्संग का अगर आप एक्चुअल मीनिंग देखेंगे, ट्रूथ एंड कंपनी, ट्रूथ स्पीकिंग कंपनी आपकी होनी चाहिए। अच्छे ट्रूथफुल ऑनेस्ट लोग आपके जीवन में होने चाहिए जो आपसे सत्य ही बोलेंगे और आपसे सत्य नहीं छुपाएंगे। तो हम दोस्त में भी अगर ऐसे दोस्त चुने जो आपको सच नहीं बोलेंगे, मतलब आप गलत भी कर रहे हो तो भी आपका साथ देंगे, तो ऐसे दोस्त तो फिर दुश्मन के समान हो गए, आस्तीन के साथ हो गए। तो आपके दोस्त वो होते हैं जो सही में आप जब गलत रास्ते पे जा रहे हो तो आपको टोकेंगे और आपको रोकेंगे और आपको सही दिशा, आपका मार्गदर्शन करेंगे। और ये तो बहुत ही, यही एक तरीका मुझे दिखता है कि आप प्लीज ओपन अप और बात करिए इन चीजों पर, चाहे जो भी होगा, कम्युनिकेट करिए। और आज का युग और आज का दौर ऐसा है जहां पर अगर आपने आवाज उठाया तो न्याय मिलेगा। एक दौर ऐसा भी था जहां पर कितना भी आवाज उठा लो न्याय नहीं मिलेगा, दबा देते थे लोग। वो दौर गया, वो दौर गुजर चुका है। आज का जो दौर है और आज की जो पीढ़ी है उसको ये बात समझना पड़ेगा, जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे
तब तक न्याय नहीं मिल सकता। लेकिन आवाज भी सही होनी चाहिए, गलत सही है। आवाज उठाने से भी आज के दौर में ये भी ध्यान रखने की बहुत जरूरत है कि वेदर आप जो आवाज उठा रहे हो वो सही है या गलत है, क्योंकि बिल्कुल। बिकॉज दो पर्सपेक्टिव भी आजकल चल रहे हैं, मतलब दोनों पैरेलल चल रहे हैं, ऐसा भी कह सकते हैं बिल्कुल कि जहाँ पे अगर कोई गलत चीज के बारे में भी आवाज उठा रहा है फिर सपोर्ट उनको मिलता है, जबकि वो एक सोसाइटी के लिए गलत है वो चीज। जी। जैसे मिसयूज होता है, कोई हाँ। लॉ है उसको लोग मिसयूज भी करते हैं, Yes. होता है। लेकिन जो अब्यूज होता है वो बहुत ही ज्यादा लार्ज है, उसकी तुलना ही नहीं कर सकते। जो मिसयूज कर रहे हैं वो है, लेकिन वो बहुत ही छोटे मात्रा में होता है। अधिक मात्रा में लोग शिकार हो रहे हैं। जैसे एक सिंपल रिसर्च है हमारे कॉर्पोरेट्स में, आपने सुना होगा पॉश, हाँ, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस। yes. ये जो पॉश है, ये कानून आया ही 2013 में। आजादी कब मिली, yes. है ना? 2013 में एक कानून आया जो आपको वुमेन सेफ्टी के लिए एक कानून है। आपको पता है जितने महिलाएं अब्यूज होते हैं, सेक्सुअली हरास होते हैं, उनमें से 70% लोग पॉश केस फाइल ही नहीं करते। 70% महिलाएं बोलते ही नहीं है। होगा, ओकेजनली होगा कि कोई कानून व्यवस्था को मिसयूज करेगा, और वो गलत है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फॉल्स केस आपने किसी भले इंसान को तकलीफ देने के लिए अगर आप करेंगे तो वो गलत है। लेकिन बहुत अधिक मात्रा में आज भी ये समस्या है सोसाइटी में, जहाँ पर लोग अब्यूज और टॉक्सिक रिश्तों में, अस्वस्थ रिश्तों में अटके हुए हैं, और उनको समझ रहा नहीं है कि न्याय कैसे मिले और वो अपने आप को कैसे संभाले। क्योंकि पॉश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे आपने बताया कि वुमेन्स कम्युनिकेट ही नहीं करते जिनके साथ अब्यूज हुआ है, तो यहाँ पे कानून तो बन गया है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए परफेक्टली, एंड एक प्रूफ होना चाहिए कि अगर कोई वुमेन आवाज उठा रही है तो उसको उसके लिए न्याय मिले। अभी कई बार ऐसे ही देखा गया है कि अगर वुमेन सबसे पहले किसको रिपोर्ट करेगी, एचआर डिपार्टमेंट होता है हर कंपनी का, लेकिन वो एचआर डिपार्टमेंट ही अगर उसके बॉस के अंडर आता हो, अल्टीमेटली वहां पे वुमेन को ये एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि अगर मैंने कंप्लेंट करी तो मेरी जॉब जा सकती है। राइट? तो कानून आने के बाद भी हमें ये चीज के बारे में भी काफी सोचना चाहिए कि उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, एंड सही से इम्प्लीमेंटेशन हो। सर, तो यहाँ पर मुझे एक पॉइंट दिमाग में आ रहा है कि जैसे आपने एक पॉइंट बताया था कि आप एक अपने ट्रू फ्रेंड को ढूंढिए या ट्रू रिलेटिव को ढूंढिए जिससे कि आप अपने दिल की बातें शेयर कर सको। अगर आप कहीं पीड़ित हो तो आप उनके साथ वार्तालाप करिए, स्ट्रेस डाउन होने के लिए या फिर उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। बट यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि आप उसको जो भी पर्सन के साथ आप शेयर कर रहे हो उसको पहले आप वेरीफाई करिए कि वो पर्सन कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बात जो आप कर रहे हो वो अपने तक सीमित ना रखे, कहीं वो आगे जाके दूसरों के साथ भी शेयर कर रहे हैं। इसका गलत इस्तेमाल भी कई बार होता है कि आप अपने दिल की बातें करते हो, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि आपके दिल की बातें पूरे जग को पता चल चुकी है। yes. वो कहीं ना कहीं उनके तक ही सीमित नहीं थी, वो किसी और को बताते हैं, फिर वो किसी थर्ड पर्सन को बताते हैं, ऐसे कर करके पूरे समाज को पता है कि व्हाट आर योर इंटरनल थॉट्स एंड व्हाट यू वर फीलिंग इंटरनली। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग विच आई फेल्ट कि आप उस ट्रस्टवर्दी इंसान के साथ ही बात करिए कि जिसके ऊपर आपको 100% भरोसा हो। बिल्कुल सही बात है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो दोस्त है या शुभचिंतक है वो आपकी बातों का भी सम्मान करे, आप जो जीवन में गुजर रहे हैं उसका सम्मान करें। उसका सम्मान वो वैसे कर पाएंगे कि आपकी अनुमति के बिना वो आपकी बातों को न फैलाएं, आपकी बातों में एंटरटेनमेंट ना ढूंढें। अगर वो आपकी बातों से उनको गॉसिप मिल रहा है जो वो दूसरों अपने दोस्तों में जाके करें, वो आपका शुभचिंतक ही नहीं है। तो अगर आप पीड़ित हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है अपने रिश्तों में, तो वो ट्रस्ट फैक्टर होनी चाहिए 100%। बहुत सारे लोगों के पास ये नहीं होता है। ओके, और बहुत सारे लोगों के पास ऐसे लोग होते हैं जो शुभचिंतक तो है लेकिन उनको मानसिक स्वास्थ्य समझ में नहीं आता। तभी आप एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाइए। उनका काम ही है कॉन्फिडेंशियल रखना। आपकी बातें जो है एक बंद वॉल्ट की तरह है। करेक्ट। वो तिजोरी की तरह है, वो वहां से तब तक नहीं निकलेगी जब तक आप खुद से नहीं उसको निकालते हैं।
राइट? तो ये बात रिश्तों में होनी ही चाहिए। 100%। सो थैंक यू साइकोलॉजिस्ट मिस्टर श्रीकांत अय्यर, आपने बहुत ही डिटेल के बारे में, हमने रिलेशनशिप के बारे में बात करी कि क्या चीज़ करने से हमें वो जो टॉक्सिसिटी है रिलेशनशिप के अंदर वो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं और उसके बाहर आ सकते हैं। बहुत ही फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में भी हमने बात करा। सो आई एम 100% श्योर कि जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको एक प्रेरणा ज़रूर मिलेगी इस चीज़ से, और अगर कोई जूझ रहा है इस चीज़ के बारे में तो उन्हें एक सपोर्ट भी मिलेगा इस चीज़ के बारे में कि कैसे उनको बाहर आना चाहिए। एंड डेफिनेटली अगर किसी को कंसल्ट करना हो तो मिस्टर श्रीकांत से आप कंसल्ट कर सकते हो। आई विल शेयर द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन। सो थैंक यू सो मच। Great. Surround yourself with a satsang. Yes, definitely.